हाय एवरीवन, आज है डे 0 ऑफ लर्निंग पाइथन फॉर एआई ऑटोमेशन। हम लोग आज सेटअप करेंगे कि जो भी हम पाइथन सीखने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए हम अपना वर्चुअल स्टूडियो कोड में एक प्रोजेक्ट कैसे बनाएं ताकि हम जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करें। ठीक है, और ये मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगा, तो आप जो भी हम प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे देखेंगे करेंगे वो आपको वहाँ भी शो हो जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें कि हमको जो है सेटअप करना है अपना जो है इस प्रोजेक्ट को, तो वो कैसे करना है। देखिए, बेसिक पाइथन हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं वो आप गूगल पे देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक रिसोर्स बता देता हूँ जहाँ से मैंने भी सीखा था। ये बंदा है, इन्होंने एक बनाया है पाइथन डाटा लुमिया, और यहाँ पे इन्होंने पूरा एक बेसिक पूरा सेटअप बेसिकली बताया कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सीधा प्रैक्टिकलिटी में आएंगे कि किस तरीके से हम जो है आने वाले हैं। पूरी गाइड यहाँ पे जो है दे रखी है इन्होंने। हम क्या करेंगे बेसिकली, तो हम सबसे पहले एक अपना जुपिटर नोटबुक एक्सटेंशन वगैरह हमारा जो है हम करेंगे कुछ, और पाइथन का एक्सटेंशन हम लोग जो है सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे और पाइथन हमारा है कि नहीं हम वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी आई थिंक है, और ये भी हमारा है, और ये हम पाइलेंस ये भी जो है कर लेंगे ऑटोमेटिक। तो ये तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे जो है होनी चाहिए सबसे पहले ये। उसके बाद में एक और एक्सटेंशन हम करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो ये जुपिटर नोटबुक मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये आपके पास एक होना चाहिए। और बेसिकली और कुछ सेटिंग्स है वो जो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो सेटिंग्स। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करने वाले हैं। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो वो कैसे क्रिएट होगा, कमांड शिफ्ट और पी से हमारा ये खुल जाता है। और यहाँ पे क्रिएट इन्वायरमेंट में हम क्लिक करेंगे। क्रिएट इन्वायरमेंट क्लिक करने के वर्चुअल क्रिएट अ न्यू वर्चुअल इन्वायरमेंट व्हेन, कौंडा नहीं करेंगे हम, वो भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम लोग .venv पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा पाइथन का वर्जन ये जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट लेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है ले रहा हूँ, तो मैं लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे जो है ले लिया। अब देखिए क्यों है वर्चुअल इन्वायरमेंट को यूज करना। देखिए, सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और एक और दो प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब होता क्या, प्रोजेक्ट ए में कुछ तरह के वर्जन, पुराने वर्जन पे वो सिस्टम चलता है, कोड चलता है, और प्रोजेक्ट बी में कुछ नए वाले अपग्रेडेशन पे चलता है। तो अगर हम पाइथन को एज अ होल देखेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं लिखेंगे, तो हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स में क्लैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है ये हमने जो है यहाँ पे कर लिया है, वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। अब एक बार ये हो जाता है तो जैसे कि अब इस पे क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग जैसे इसका टर्मिनल खोलते हैं, और टर्मिनल खोल के यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पैकेज इंस्टॉल हम इस वर्चुअल, अब जो भी होगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही सारे पैकेजेस होंगे। जैसे उसके लिए हम करेंगे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं रिक्वेस्ट। अब आपको कहाँ दिखेगा ये, लाइब्रेरी, आपको यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में देखेंगे कि रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे आपका आ चुका। अब ये पैकेजेस क्या होते हैं, देखिए ऑलरेडी पाइथन डेवलपर्स ने कुछ बढ़िया तरीके से हमारे लिए बना के रखे हैं कोड, वो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उनको हम सीधा सीधा पेप से जो है डाउनलोड कर लेते हैं। सो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहां से सीधा ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है, और इन्हीं कोड को यूज करके हम बेसिकली जो है कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं बिना इतना बड़ा कोड लिखे। अभी के लिए बस इतना ही जानने की जरूरत है हमको। ठीक है, तो ये मैंने क्यों करके देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो भी हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो केवल और केवल इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही होने वाले हैं। सो एक और चीज जो आपको क्या करनी है, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद ये गियर आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप करना है पाइथन टर्मिनल। ओके, तो ये जो है इसको आपको टिक मार्क करते हैं, व्हेन एग्जीक्यूट इन अ फाइल इन द टर्मिनल वेदर यूज एग्जीक्यूटर डायरेक्टली। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। सो सपोज करिए हमने एक यहाँ पे जो है फाइल बनाई है ना, मैंने एक फाइल बनाता हूँ। सबसे पहली फाइल है हमारी hello.py। ठीक है, अब hello.py मैंने यहाँ पे जो है बनाया, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एक सिंपल सा हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हेलो आशीष। ठीक है, अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो रन कराने के लिए मैं इस बटन पे दबाऊंगा, और यहां से मैंने बटन को दबाया,
तो आप देखेंगे यहाँ पे हेलो आशीष ये जो है हमारा जो है एग्जीक्यूट हो गया है। पर ये देखिए कितना ज्यादा, अगर मैं देखूं कि ये इस फाइल डायरेक्टरी में गया, फिर इसके अंदर गया, फिर इसके अंदर गया, इतना ज्यादा जो है करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा जो है सिंपल एक काम करता हूँ और सिंपल इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ बिना इस सब के एरर के, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, बेसिकली मैं एक नया टर्मिनल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे सीधा लिखूंगा पाइथन हेलो पाइथन हेलो डॉट पाई। तो आप देखेंगे कि मैंने खाली क्या लिखा, पाइथन हेलो डॉट पाई लिखा, मुझे ये सब लिखने की जरूरत इसमें जो है नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है मैं कहीं पे भी अपना जो मेरा कोड है, जो फाइल है, उसको जो है रन करा सकता हूँ। अदरवाइज आपको पूरा डालना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक उसका जो है ब्रांचेस है, कौन से फोल्डर के अंदर अंदर जाकर के उसको जो है एग्जीक्यूट कराना है। तो इसलिए हमने इसको ऑन करा है। सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपके एडिटर में ये वीएस कोड के अंदर अगर ऐसे आइकन्स वगैरह नहीं आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉपर आइकन आ रहे हैं, फोल्डर का नाम आ रहा है, और जो भी हम लोग न्यू फोल्डर्स वगैरह जो बनाएंगे उसमें प्रॉपर फोल्डर आए, तो उसके लिए एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन सा कर रखा है। सो हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो है ये वाला, आप कर सकते हैं मटेरियल आइकन थीम। तो आप एक्सटेंशन में जाके सर्च कर लीजिए मटेरियल आइकन थीम, तो ये इससे क्या होगा, ये आइकन्स वगैरह आपके जो है प्रॉपर यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो चीज आपको जो है ये कर लेनी है। अब जो जुपिटर हमने जो है किया था उसका फायदा क्या है, देखिए एक तो हम टर्मिनल में कुछ भी चीज एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे हमने जो है पूरा टर्मिनल में कराया, ठीक है। लेकिन अगर हम जुपिटर वाली नोटबुक को यूज करना चाहते हैं, तो जुपिटर नोटबुक क्या करती है, हमारी इंटरेक्टिव नोटबुक होती है। तो हमको सिर्फ केवल जो भी फाइल लाइन को एग्जीक्यूट कराना, हम एक एक लाइन को एग्जीक्यूशन के साथ देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। वो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसा वैसा होता जाएगा। तो सपोज इसको करना है तो मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा और ये मेरी नोटबुक खुल जाएगी। और ये देखिए अभी इसमें मुझे एक एरर दे दिया, रनिंग सेल विद इन। अभी मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट में पाइथन का ये जो है इंस्टॉल नहीं किया है, इसको इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो या तो आप इसी पे क्लिक कर सकते हैं, इंस्टॉल कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपने टर्मिनल से भी इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल में कैसे करना है आपको, तो टर्मिनल में अगेन आपको पिप इंस्टॉल और जो भी है उसको पेस्ट, इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है, IPYKERNEL, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हमारा जो है जुपिटर नोटबुक एक्टिवेट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आगे बढ़ने से पहले, हम प्रैक्टिस में लाने से पहले ये सारी चीजें हम कर लेंगे तो हमारा जो है प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया है, मैं इसको बंद कर रहा हूं। जब मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा यहाँ पे तो देखिएगा ये मेरा एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद इसने मुझे हेलो आशीष लिख करके दे दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको टर्मिनल में बार बार एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए इसमें तो एक लाइन में आ रहा है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अगर मैं इसको टर्मिनल में करता हूं तो मेरे को प्ले बटन दबाना पड़ेगा। मैं इस प्ले बटन को दबा सकता हूं, प्ले बटन दबाऊंगा, फिर ये इतना सब आता है, फिर भी ये हेलो आशीष यहाँ पे जो है आ गया है। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक से, जिसमें हम जो है सिमिलर, हमको क्लीन हमारे जो भी कोड होके जो एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ पे जो है मिल जाएगा। अब एक और चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटेंटेशन भी देख सकते हैं। तो सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में हम लोग आ गए हैं, तो हम यहाँ डालेंगे ट्री इंडेंटेशन। तो ट्री इंडेंटेशन मैंने यहाँ पे जो है 20 जो है यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको जो है 2 कर दूंगा तो क्या होगा, ये 2 नहीं कर सकते, 4 करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम जो है एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वर्किंग हमारा जो ट्री होता है यहाँ पे, इसके इंटेंटेशन की बात है, कितना अंदर की तरफ जो इंटेंट होकर के दिखेगा वो हमारी जो है बात है। तो हम इसको सेटिंग में जाके 20 अगर कर देते हैं, जैसे इंडेंटेशन, तो मैं इसको अगर करूंगा 20, तो आप देखोगे कि प्रॉपरली अच्छे से ये अंदर की तरफ इंटेंट होके पता पड़ रहा है। जैसे इसको मैं अगर 40 कर दूंगा तो और आपको जो है अंदर की तरफ इंटेंट होके जो है पता पड़ेगा, ताकि एक से एक बढ़िया तरीके से हम देख सके कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर प्रॉपरली हमारा ऑर्गेनाइज होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसमें आपको क्या करना है कि एक वर्क स्पेस भी, इसको एज अ वर्क स्पेस जो है सेव करना है। वर्क स्पेस सेव क्यों करना है एज अ वर्क स्पेस, तो आप जाएंगे यहाँ पे फाइल्स, वर्क स्पेस कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा ये सेव एज वर्क स्पेस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम इस वर्क स्पेस को खोलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ये जो है वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है आ जाएगा। मैं इसको क्विट कर देता हूँ और अब मैं इसको जो है डबल क्लिक करके खोलूंगा तो देख सकते हैं ये VS कोड मेरा जो है खुल जाएगा। बेसिकली ये हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है, पूरा का पूरा एज इट इज अपना जो है ओपन हो जाएगा जहां पे आपने छोड़ा था। सो आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि पूरा पूरा प्रोजेक्ट कैसे हमको जो है सेटअप करना है, कौन कौन सी बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे पाइथन को सीखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।